नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव अभिषेक आणि तुम्ही पाहतात AB इंटरव्ह्यूज. तर आज आपण ज्यांचा इंटरव्ह्यू करणार आहे त्यांचं नाव आहे डॉक्टर गुप्ता सर, जे एका डायबिटीज स्पेशलिस्ट आहे. बघूया की डायबिटीज म्हणजे काय असतं आणि त्याचे नेमके कारण काय असतात डायबिटीज होण्यामागे. तर आजचा हा व्हिडिओ मराठीमध्ये न होता हिंदीमध्ये होणार आहे. तर हा व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघायला नक्की विसरू नका. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है AB इंटरव्यूज में. तो सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमें. मेरा नाम डॉक्टर सतीश गुप्ता है, डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और मैं पिंपरी चिंचवड एरिया डिस्ट्रिक्ट पुणे के मोशी एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ. मेरा क्लिनिक स्पाइन सिटी मॉल, स्पाइन रोड, मोशी प्राधिकरण में है. सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, स्पेशलाइजेशन करना क्यों सोचा? मेरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मगर मैं पिछले 11 साल से स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस मेडिसिन की और डायबिटीज़ की 11 साल से कर रहा हूँ. जैसे आपका क्वेश्चन है कि सर कि मैंने क्या सोच के मैं डॉक्टर बनना या मेरा इंटरेस्ट क्यों आया. देखिए कैसा है, इंसान को अपने प्रोफेशनली अपनी जीवन यापन के लिए, जीविका कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना है. मगर मेरे को ऐसा लगता है कि मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप अपने जीविका भी कमा सकते हैं, अर्निंग भी कमा सकते हैं, प्रोफेशनली भी कमा सकते हैं और साथ में आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं और आपको उसका फेम भी मिलती है. सो दिस इज द ओनली प्रोफेशन वेयर यू अर्न आल्सो एंड आपको उसकी वजह से लोगों की दुआएं भी मिलती हैं. ओके. तो सर, मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज मतलब क्या? डायबिटीज का सिंपल वर्ड्स में अगर हम मतलब बोलें तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ब्लड में शुगर का ज़्यादा हो जाना, उसको डायबिटीज बोलते हैं. अभी कितनी शुगर हो जाए तो जिसको हम डायबिटीज बोलेंगे. देखिए, फास्टिंग मतलब खाली पेट, मतलब उपाशी पोटी. अगर शुगर 100 से नीचे है तो वो नॉर्मल है और 126 के ऊपर है तो उसको डायबिटीज बोलेंगे. और खाने के 2 घंटे के बाद, जिसको पोस्ट प्रेंडियल शुगर बोलते हैं, वो 140 से नीचे है तो उसको नॉर्मल बोलेंगे. 200 के ऊपर है तो उसको डायबिटीज बोलेंगे. कई बार शुगर ना डायबिटीज होता है ना नॉर्मल होता है, तो ये वो लोग होते हैं जिनको हम प्री डायबिटिक बोलते हैं. फास्टिंग में जो 101 और 125 के बीच और खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल में 141 और 199 के बीच में रहते हैं. ये वो लोग होते हैं जो अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे, डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो वो आज नहीं तो कल डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो इन लोगों को हम बोलते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दे दो. ओके. तो मेरा फोर्थ क्वेश्चन सर ये है कि बहुत सारे मरीज होते हैं जो उनको पता नहीं रहता कि उनको डायबिटीज हुआ है या नहीं. तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज? देखो, बहुत सारे लोगों को तो कोई सिम्टम ही डायबिटीज का नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है. तो आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो हर आदमी को 6 महीने, उसकी उम्र अगर 30 साल के ऊपर है तो उसको हर 6 महीने में एक बार अपना शुगर चेक करवाना चाहिए. हाँ, अगर हम क्लासिकल सिम्टम की बात करें तो पॉलीयूरिया मतलब पेशाब का ज़्यादा आना, पॉलीफेजिया मतलब भूख ज़्यादा लगना और पॉलीटिप्सिया मतलब प्यास ज़्यादा लगना, ये डायबिटीज़ के ज़्यादा लक्षण हैं. ओके. तो सर, मेरा 5वां क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ डायबिटीज? देखो, डायबिटीज़ 2 तरह की होती है. एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़. टाइप 1 डायबिटीज़ नॉर्मली बच्चों में होती है. उसमें ऐसा देखा गया है कि हमारी जो इंसुलिन रहती है बॉडी में, जो कि शुगर को कंट्रोल करती है, उसका ही प्रोडक्शन होता ही नहीं. तो ऐसे लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होती है. टाइप 2 डायबिटीज नॉर्मली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज़्यादा डिपेंड करती है. जो लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, तेल वाला खाना ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड खाना ज़्यादा खाते हैं, मीठा खाते हैं, वजन बढ़ा लेते हैं और स्ट्रेस लेते हैं, उन लोगों को, या फिर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है तो उन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है.
तो मेरा सर 6th क्वेश्चन है कि डायबिटीज ठीक हो सकता है या नहीं। देखो, जहां तक सवाल है टाइप 1 डायबिटीज का, टाइप 1 डायबिटीज क्योर नहीं हो सकता, मतलब वो जड़ से खत्म नहीं हो सकता, कंट्रोल में रह सकता है। उसके लिए आपको रेगुलर इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा। बट जहां तक सवाल टाइप 2 डायबिटीज का है, तो हाँ, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से, या अगर आपका खाना जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, तला हुआ खाना कम होगा, या फिर आदमी पूरा परहेज करे और अच्छी तरह व्यायाम वगैरह करे, तो हाँ, उसमें जरूर चांस है कि आपकी शुगर शायद रिवर्स हो जाए। ओके, तो मेरा 7th क्वेश्चन सर ये है कि इस टाइप के बीमारी से हम कैसे बचे। देखो, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज की वजह से जो मतलब आपके जो कारण हैं, तो आप कारणों की तरफ ध्यान दीजिए। अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए, ज्यादा मीठी चीजें मत खाइए, तला हुआ खाना मत खाइए, व्यायाम अच्छा कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी, आप अपना ख्याल रखिए, आप अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, बॉडी आपका ख्याल रखेगी। तो आप जितना हो सकते हैं एक्टिव रहिए, सीडेंटरी लाइफस्टाइल मत रखो। ओके, तो लास्ट स्टेज क्या है डायबिटीज में। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज हार्ट को इफेक्ट कर सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर में पेशेंट जा सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, उसको डायलिसिस लगेगा, पैरालिसिस हो सकता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, अंधे हो जाते हैं लोग। तो ये सब लास्ट स्टेजेस हैं डायबिटीज की। क्वेश्चंस कलेक्ट किए। जो फर्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि मेडिसिन आयुर्वेदिक लेना चाहिए या एलोपैथिक। देखिए, एलोपैथिक स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ, और मेरी कोई आयुर्वेदिक होम्योपैथी वालों से कोई जिसको बोल सकते हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, वो भी एक साइंस है। मगर ऐसा है कि अगर आप दवाई ले रहे हैं तो कम से कम आपका ये हक बनता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी दवाई ले रहे हैं। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में सिर्फ और सिर्फ जो आदमी दे रहा है सिर्फ उसको पता होता है, क्योंकि उसका मोस्ट ऑफ द टाइम नाम नहीं होता। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आप क्या खा रहे हो, तो आप कैसे बोल सकते हो कि उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात, एलोपैथिक दवाइयां जो होती हैं वो बहुत सारे ट्रायल के बाद, बहुत सारी स्टडीज के बाद मार्केट में आती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एलोपैथिक दवाइयां ही श्रेष्ठ है। उनके बारे में बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया जाता है, और आज की डेट में राष्ट्रवाद के नाम पर उनको बहुत ज़्यादा गुमराह किया जा रहा है। हमने कोरोना काल में भी देखा, आयुर्वेदिक दवाइयां, होम्योपैथिक दवाइयां लास्ट में कुछ नहीं, और लास्ट में एलोपैथिक दवाइयों से ही लोगों की जान बची। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है सर कि हाउ टू कंट्रोल शुगर लेवल। जैसा कि मैंने आपको बोला, रेगुलर मेडिसिन लीजिए, अच्छा व्यायाम करिए, अच्छा खाना खाइए, और रेगुलर डॉक्टर के संपर्क में रहिए, चेक करवाइए, उनको फॉलो अप करिए। पेरेंट्स को डायबिटीज है तो क्या उनके बच्चों को भी हो सकता है। यस, अगर एक पेरेंट को डायबिटीज है तो बच्चे को 70% चांस होता है डायबिटीज होने का, और अगर दोनों पेरेंट्स को है तो बच्चे को 90% चांस होता है डायबिटीज होने का। ओके सर, बहुत ही धन्यवाद, आपने मुझे इंटरव्यू दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।